लिपिबद्ध कर दिया। अब यहां प्रसंग आ गया कि ब्रह्मा जी बताने लगे कि ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। अब देखिएगा क्या कहते हैं, मैं कमल के फूल पर प्रकट हुआ, उसको वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। देखो 116 पृष्ठ पे देवी पुराण संक्षिप्त देवी भागवत, और ये तीसरा सकंद चल रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़े, मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो। यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ। रूढ़ एवं चल जो भी यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या की, तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूँ अथवा मेरा क्या कर्तव्य। उसी समय मतु और कैटब नाम के 2 राक्षस भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। वहाँ उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, काला था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि यानी विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। अपने आत्माओं, अब ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी कमल के फूल पर अचेत थे, क्योंकि युवा अवस्था में ये सचेत हुए और कमल के फूल पर रख दिए उठाकर उस काल भगवान ने। तो ये कहते हैं कि मुझे सब जगह जल ही जल था, केवल वो कमल और उसकी डंठल दिखाई दी थी। फिर उसका खोज किया और फिर आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते फिर मैंने सोचा भी सृष्टि कहाँ करूँ, कोई पृथ्वी नजर नहीं आती। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 दानव आगे राक्षस, उनसे डर कर नीचे उतरा। उस काल भगवान ने क्या कर रखा था कि दुर्गा को आदेश दे रखा है कि इस सारे कार्य को तू संभाल, मैं गुप्त रहूंगा। तो दुर्गा क्या करती है, अपने अन्य रूप धारण करके और तीनों, जैसे श्री विष्णु जी के शरीर में प्रेतनी की तरह प्रवेश करके उसको बेहोश किए हुआ था। और जो ही वहाँ ब्रह्मा जी कहते मैंने योग निंद्रा को याद किया, वो दुर्गा बाहर निकल गई। वह देवी बाहर निकली उससे, तो सामने आकाश में खड़ी होगी, आभूषण पहने हुए थी और श्री विष्णु जी सचेत हो गए, जाग गए। फिर कहते हम 3 थे वहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हम तीनों थे। हम तीनों को उस दुर्गा के सामने साक्षात दर्शन हुए, सामने खड़ी थी ऊपर आकाश में।
उसने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, अब तुम अपना अपना कार्य संभालो। सृष्टि, सतिथि और संहार तुम्हारे कार्य है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब दुर्गा जी ने ये कहा कि तुम तीनों अपना कार्य करो, तो मैंने कहा कि कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, कैसे करें हम इस कार्य को। अब इससे आगे बढ़े। अब देखना कितना रहस्य आपको मिलेगा इस पवित्र पुराण देवी पुराण में। यही तीसरा स्कंद चल रहा है। तीसरा स्कंद पृष्ठ 116 आपने पढ़ा, इसी को पुनर्पढ़, थोड़ा सा पुनर्पढ़ते हैं। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर और सुंदर थी, सुखप्रद थी। हमने वह सृष्टि वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपिणी भगवती यानी दुर्गा का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम उस पर आसन पर आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की वह वाणी, उस पर बैठ गए। यहाँ देख, इसी पर हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान उस अपरिचित स्थान पर, जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार द्वारी थी। वह नगर, उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान यज्ञशाला बनी थी। अक्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पराजित संगन छाया नीचे सुरभि गो बैठी थी। पास में एरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं थी। यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची भी विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम, अब 118 पर हम चल रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी सभा लगी थी। शंकर भगवान और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि की अधिष्ठता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ? ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक दिव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे। ये 118 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं देवी भागवत का तीसरे स्कंद का। 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। आगे देखिए, अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे। 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राणप्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्रीहरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए।
एक दूसरे को देखते हुए वह विमान हम उस विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में मैं ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला, उसका जल बड़ा ही मधुर था। अपने आत्माओं, अब क्या किया दुर्गा ने, इन तीनों को एक विमान में बैठाया और इनका भ्रम मिटाने के लिए कहीं तुम अपने आप को कंप्लीट गॉड मान लो और बात बिगड़ जावे, इसलिए इनका भ्रम निवारण करने के लिए विमान पर बैठाकर ब्रह्मलोक में भेजा। ब्रह्मलोक में अभी आपको दिखाया था, इस ब्रह्मांड के ऊपर के छोर पर एक ब्रह्मलोक गुप्त बनाया है इस काल भगवान ने, और वहाँ पर ये स्वयं महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप धारण करता है दुर्गा। वहाँ पर जब ये महाब्रह्मा रूप में होता है तो महासावित्री रूप में वो होती है, और जब ये महाविष्णु रूप में होता है तो महालक्ष्मी रूप में दुर्गा इस काल भगवान के साथ होती है। ऐसे जब ये महाशिव रूप में होता है, सदाशिव रूप में होता है, तो यही दुर्गा इनके साथ महापार्वती रूप में होती है। तो ऊपर ये कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं हमने एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव जी देखा, और हम तो चक्कर में पड़ गए, ये कौन है, हम कौन हैं, ये क्या चक्कर है। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं कि ये भगवान नहीं, ये जिस क्षेत्र के मालिक हैं उतनी नक्षमता है। अब आगे देखो कि इसके बाद हमारा विमान आगे चला और वहाँ एक मीठे जल का समुद्र मिला, उसमें एक मनोहर द्वीप था, उसमें एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदर रमणी बैठी थी। वही दुर्गा आगे जाके अकेली, क्योंकि ये सब काल कर रहा है, और एक अक्षण के अंदर वो दूसरा रूप धारण करके वहाँ पहुँच गई जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का विमान आगे आना था, जहाँ उन्हें भेजना था। अब यहाँ देखो 119 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, ये वही देवी पुराण चल रहा है, तीसरा स्कंद, ये 119 पृष्ठ है। 118 हम पढ़ते हुए आ रहे हैं नीचे से। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला, उसका जल बड़ा ही मधुर था, और उस समुद्र में वही एक मनोहर द्वीप था। हम अपने मतलब की बातें पढ़ेंगे जो शीघ्र कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था, और उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख, दूर से देखने पर यह कितनी सुंदर प्रतीत होती है। यह न कोई अप्सरा है और न कोई गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही। नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहाँ रुके रहे, तब भगवान विष्णु ने उन चारु साहिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि देवी, यह भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इन्हीं के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द आप देखिए गीता जी में काम आएगा, जब हम ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि गीता जी में सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, और पवित्र गीता जी भी ये संकेत कर रही है, क्योंकि वो कोड वर्डों में है। रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये फाइनल करेंगे, और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये आपको स्पष्ट हो रहा है, ये देखिएगा। ये पूर्ण प्रकृति है। आगे देखिएगा 120 पृष्ठ पे देवी भागवत, भगवान विष्णु बता रहा है, ये वे ही दिवांगना हैं जिनके पर्यावरण माने जब का सब कुछ नष्ट हो गया था, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे, उसमें मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इससे सिद्ध है कि अब दुर्गा ने उसके पिछले जन्म की झलक दे दी बालकपन की। अब विष्णु जी
उस पिछली फिल्म को देखकर आपको अपने आप को बता रहा है कि मैं एक छोटा सा बालक था। वो पिछली रील चला दी, क्योंकि हमारे अंतःकरण में असंख्य जन्मों की कोड वर्डों में वो फिल्म फीड है, और उस वही ऑन कर दी इस काल भगवान ने। तो विष्णु जी देख रहा है कि वो हुआ, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं छोटा सा बालक था, और जब मैंने ये मुझे एक वृक्ष के ऊपर एक सुदृढ़ सैया थी, उस पर मैं झूल गाल रखी थी, और मुझे झुला रही थी, प्यार दे रही थी, लोरी दे रही थी, मैं छोटा सा बालक था। अब जो ही ये थोड़े से सचेत होने लगते हैं, उसी समय इनको बेहोश करके दुर्गा और काल इनको अचेत कर देते हैं, कोमा में प्रवेश करते हैं, और जब ये युवा हो जाते हैं तब इन तीनों को इकट्ठा करके अब ये रोल आप समझ रहे हैं। आगे देखना, यही 120 पृष्ठ देवी पुराण का संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण तीसरा सकंद चल रहा है। भगवान बता रहे हैं कि उस विष्णु जी बता रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वृक्ष यानी बड़ के पेड़ के ऊपर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठों को अपने मुख जैसे कमल में चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है, ये सबकी जननी है। यहाँ देखिएगा, अब स्तुति करते हुए भगवान विष्णु बोले 121 पे, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विद्यात्री को निरंतर नमस्कार है। अब यहाँ देखो 122 पे देखना, तीसरा सकंद ही चल रहा है 122 पर। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे हैं, सब में वैसे ही असीम शक्ति है, क्या अन्य लोक में ये नहीं है। देवी, तुमरे इस फैले हुए अचिंत ऐश्वर्य को हम कैसे जाने। यहाँ देखो, अब 123 पृष्ठ पे विष्णु जी स्तुति करता हुआ अपनी दुर्गा माता की क्या कह रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इससे सिद्ध हो गया दुर्गा को प्रकृति कहते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। और आगे शंकर भगवान बोले, देवी, यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे बताते हैं, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब दुर्गा पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया, देवी पुराण ने, कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये दुर्गा के पुत्र हैं। ये तीनों नासवान हैं। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी। अब देवी भागवत में इनका पिता कौन है। अब पुण्यात्माओं, आप अपने सदग्रंथों के रूबरू हो रहे हैं, और इनको आंखों देखने के बाद आप निरसंशय हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी मनमर्जी से जो पूजाएं करते हैं, जो मनमर्जी से थ्योरी सिद्धांत बनाकर उस पर आरूढ़ हैं, उनकी न तो कोई गति होती है, न उनको सुख होता है, और न ही उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात यूजलेस। अब परमात्मा की भक्ति इन तीनों के लिए करते हैं, हमारा मोक्ष हो, संसार यहाँ जीवें तब भी हमें सुख रहे, और हमारी परम गति हो, हम सतलोक में चले जाएं, सदा के लिए
जन्म मृत्यु से रहित हों। और उसके लिए बताया कि अर्जुन 24वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए भाई कौन से कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म है, कौन से कर्तव्य कर्म है, कौन से हमने साधना करनी चाहिए और कौन से नहीं करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्रों को प्रमाण मानना, किसी व्यक्ति विशेष की मत मानना। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भक्ति के योग बनेगा, तू भक्त बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तुझे भक्ति प्राप्त होगी जब तू निरसंशय होकर और एक मार्ग पर चल पड़ेगा। अब इसमें क्या समस्या है कि कुछ एक का सिद्धांत है कि जीव ही ब्रह्म है। ये कहाँ से भ्रमित हो गए? जीव ही ब्रह्म है। अगर जीव ही परमात्मा है तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और कृष्ण जी की पूजा किस लिए करते हैं? जीव जीव है और भगवान भगवान है, लेकिन जीव का मोक्ष प्रभु की स्तुति भक्ति से ही हो सकता है। अब यहाँ से भ्रमित है हम। यहाँ देखना, अब ये तीसरा स्कंद वही चल रहा, तीसरा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद। हमने 123 तक पढ़ा, अब 25 पर देखते हैं छोटा संक्षिप्त में। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहाँ से देखिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चला, शंकर जी बोल चुके हैं, अब ब्रह्मा जी वो कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर की यों स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने निर्वाण मंत्र स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव अपार हर्ष हुआ, भगवती के चरण कलमस्त रखकर झुक कर वहीं बैठ गए। अब यहाँ शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी बोलते आ रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 125 पे, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं था। एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना भी नहीं बनता नहीं, और इधर तुम अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। अब वेद कहते हैं एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म है, तो वह क्या आत्मस्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष हो, ये रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। तीसरे स्कंद में आप पढ़ रहे हैं, और 4 और 5 श्रीदेवी भागवत का अध्याय तीसरा स्कंद ये समाप्त हुआ। अब 5वें में 4, 5, अब 6ठे में अब दुर्गा बताती है, अब 2 बताती है। यहाँ पहले कहती है कि मैं और वो ब्रह्म एक ही है, फिर कहती है कि मेरा और उस ब्रह्म का तुमने सदा ध्यान करना चाहिए। इससे सिद्ध है कि ये 2 हैं, क्योंकि काल भगवान ने दुर्गा को एक स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, वास्तविक भेद मुझे मेरा नहीं देगी, और इन सब को चक्कर में डाल कर रख और यथार्थता से दूर रख। और भक्ति भी पूर्ण वेदों से विरुद्ध ही ये करते रहें, ताकि इस काल के जाल में फंसे रहें। अब देखना 125 पृष्ठ पे ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 4 और 5 पढ़ लिया, 6ठा अध्याय हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनयपूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। क्या पूछा था? वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो या कोई और पुरुष है? तो दुर्गा क्या बताती है? देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है, मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही
126 पे, वही बुद्धिमान पुरुष है, उसके संसार से सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं, ब्रह्म एक ही है।